अमेरिका के धोखा देने पर पाकिस्तान की जवाबदेही है। तो आप देखिए, ईरान यहां पर मुखर होकर पाकिस्तान को ये कह रहा है कि अगर यूएस ने धोखा दिया तो पाकिस्तान इसके लिए जवाबदेह होगा। साथ ही वाज़ेह किया कि ईरान का इत्तेहादी लेबनान समेत तमाम मज़ाहमती महाज जंगबंदी का कभी अलहदा ना होने वाला हिस्सा है। सब लोग खैरियत से हैं। जो ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग है उसके अंदर एक टर्न आया है और मैं चाहता हूं कि वो टर्न आपके सामने रखें जो ज्यादा खतरनाक हो गया, और इस खतरनाकी को अब गल्फ स्टेट्स भी महसूस कर रही हैं, बल्कि पूरी दुनिया महसूस कर रही है। Two Chinese container ships forced to turn around in one of the world's most critical shipping lanes. चाइना का शिप रोक दिया अब ईरान ने। पहले तो पाकिस्तान को उन्होंने बोला भाग यहाँ से, अब जाके चाइना को भी बोल दिया। यार ये थोड़ी गड़बड़ चीज है। चाइना ने तो इतना माल मसाला दिया ईरान को, 2 शिप नहीं लेके जाने देगा। ईरान की 10 नुकाती एजेंडा भी है, उससे पीछे नहीं हट रहे, और अमेरिका उस 10 नुकाती एजेंडे को, उसमें से 4 से 5 शराइत तो मानने पे बिल्कुल तैयार नहीं है। और ईरान की तरफ से जो इस्लामाबाद मुज़ाकरात का इनकार का मामला है, यूएई इस वक्त सॉलिडली अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है। और आप जो है, आप सऊदी अरेबिया के साथ और अमेरिका के साथ तो खड़े हैं, मगर आप ईरान के खिलाफ नहीं खड़े। यूएई तो ईरान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। अब मसला आपके लिए यह है कि बड़े मुश्किल हालात में है आप। दूसरा, ये जो पाकिस्तानी शिप है जिसके ऊपर एलिजिडली चाइनीज ने हमला, इसने ईरानियंस ने हमला करा है, एंड पूरा मतलब आग जो निकल रही है उसकी, कि ईरानी वफद ने जो पाकिस्तानी हुकाम को जो आगाह किया है कि वो अमरीकी हुकाम के साथ नहीं बैठेंगे, अमरीकी वफद के साथ नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो इनकार कर सके। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी इनकार कर देना जो है वो पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जो पाकिस्तानी शिप है जिसके ऊपर एलिजिडली चाइनीज ने हमला, इसने ईरानियंस ने हमला करा है, एंड पूरा मतलब आग जो निकल रही है उसके ऊपर भी अगर आप देख लीजिए, पूरा एक देयर इज अ होल गेम व्हिच इज टेकिंग प्लेस कि भैया ये अब जो भी है यार, तेल के टैंकर को मार दिया आपने, एंड वहां पर वो डाउन हो रखा है, आग लगी हुई है उसके ऊपर पूरी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पता चल रहा है कि कैश आइलैंड के पास जाके दैट शिप इज रन अग्राउंड। नाउ दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, सो देखिए, ईरान सीम्स टू बी अंडर सम अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज, नॉट तक कि उनके दुश्मनों की वजह से, ही इज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड एलाइज, क्योंकि इसके अपने दोस्त यार भी बोल रहे होंगे यार भाई ध्यान दे यार क्या कर रहा है। चाइनीज ने थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करी, खैर उनको मारा नहीं लेकिन वापस जरूर भेज दिया। दैट्स अ वेरी क्लियर सिग्नल दैट अभी टाइम है चाइना टू इवन एक्सरसाइज दैट सो कॉल्ड दिस थिंग, एंड चाइना इस टाइम पे ईरान की मिलिटरीली भी हेल्प कर रहा है। तो यू कैन इमेजिन, लाइन पे रहो तो ठीक है, अच्छे से काम करो तो ठीक है, अदरवाइज हम आपको नहीं करने देंगे। द मैसेज इज एक्सट्रीमली क्लियर फ्रॉम ईरान। इवन द चाइनीज इफ दे ट्राई, एंड पाकिस्तानी ने ट्राई करा, वो रोके गए। चाइनीज ने बोला मैं तुम दोनों का पे हूं, मैं जाता हूं। इंडियन शिप्स वर द फर्स्ट वंस टू कम आउट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट IRGC की हेल्प के साथ बाहर आ रहे थे वो। इंडियन नेवी उसके बाद उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। हमने जो भी चीज थी हमने उसको चुपचाप फॉलो करा। वी डिडंट मेक अ नॉइज। हमारी जो डिप्लोमेसी थी वो क्वाइट थी। We did what we needed to do, didn't pay a single buck, unlike some people जो कूद रहे हैं कि भैया पेट्रो युआन के अंदर पैसे दिए हैं भारत ने, and all that, all bump, क्योंकि ईरान के पास कोई लॉ ही नहीं है to do this। इन्होंने लॉ अभी ड्राफ्ट करा है, so it's all bump, and the game is आप किस तरह अपनी डिप्लोमेसी को लेवरेज कर पाते हो। चाइना का शिप रोक दिया अब ईरान ने। पहले तो पाकिस्तान को उन्होंने बोला भाग यहाँ से, अब जाके चाइना को भी बोल दिया। यार ये थोड़ी गड़बड़ चीज है। चाइना ने तो इतना माल मसाला दिया ईरान को, 2 शिप नहीं लेके जाने देगा। चाइना की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया था, और उसकी जो शिपिंग कंपनी है कॉस्को की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया था कि साहब अब हम शिप्स यहाँ पर बुकिंग कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया से, गल्फ से, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से, जो भी हमको सामान लेके जाना है हमारी बुकिंग ओपन है। आप जब भी एकदम बुक करिए, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हम एकदम देखेंगे, और बल्ले बल्ले एवरीथिंग इज हंकी डोरी। इन्होंने बड़ा जबरदस्त ये पूरा प्रोपेगेंडा करा कि भैया एकदम फिट है, एवरीथिंग इज फाइन। एक दिन निकला, दूसरा दिन आया, कॉस्को की वेसल्स अब दिखा है कि साहब 2 वेसल्स जा रहे थे ईरान के वो जो छोटा सा वो जो कैश स्ट्रेट है उसके पास से, और वहां से उन्होंने ऐसा यू टर्न काट के वापस नीचे आए। मैं आपको जरा वीडियो दिखाता हूं, मतलब ऐसा यू टर्न तो भैया पाकिस्तान भी ना ले, इतना बुरा यू टर्न मारा है चाइनीज शिप ने। मना
कर दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ यार कि भाई चाइना तो ईरान का इतना बड़ा अच्छा दोस्त है, चाइना ने ईरान को मतलब रॉकेट फ्यूल भेजा है, अपनी सैटेलाइट की चीजें भेजी हैं, रॉकेटें भेजी हैं और मिसाइलें भेजी हैं और काफी सारी और चीजें दी हैं उसको, मतलब इतना सपोर्ट दिया है, बट चाइना का शिप नहीं लेके जाने दे रहे यार। ये चक्कर क्या है? ये ऐसी क्या मतलब ऐसी क्या बात कर दी? ये हुआ क्या? बेसिकली ये दो शिप्स थे जो सुबह 3:20 और 3:50 उस रीजन के टाइमिंग के हिसाब से उस तरफ गए एंड उनको बोला गया कि भाई साहब वापस चलो यहाँ से। Is Iran's relationship with China ironclad, as Iran once claimed? Not necessarily. Two Chinese container ships forced to turn around in one of the world's most critical shipping lanes. Now, a growing crisis in the Strait of Hormuz is not only disrupting global trade, it's also exposing the limits of Beijing's influence in the Middle East. Despite its diplomatic efforts, China is struggling to secure safe passage, and the effects are starting to hit its manufacturing sector back home. Ship tracker Marine Traffic said the two Chinese vessels were turned away near Iran on Friday after Tehran restricted traffic through the Strait of Hormuz. Iran says only ships carrying goods into the country, like household essentials, cars, and pharmaceuticals, can pass, effectively shutting out many foreign vessels. कोई तुम्हारे लिए परमिशन नहीं है, प्लीज गो बैक फ्रॉम हियर। अब देखिए कॉस्को की जो MEX सर्विस है जो इस रीजन के अंदर काम करती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग सर्विस है यार, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड ये एक पार्ट ऑफ एक ओशन अलायंस नेटवर्क है जो मिडिल ईस्ट को फार ईस्ट और यूरोप के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। और द चाइनीज कैरियर आई थिंक इट्स द थर्ड लार्जेस्ट और द फोर्थ लार्जेस्ट कंटेनर शिपिंग इन द वर्ल्ड। इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड देखिए ये जो ये घुसे थे वहां पर एंड सीधा वहां से उल्टे आ गए, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा चीज है। एंड इसमें यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बाकी शिप्स तो जो इंडियन शिप्स हैं वो तो चल रहे हैं, हमारी शिप्स की तरफ से जो आ रहा है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये शिप जैसी अप्रोच करे वहां पर ईरान की IRGC ने इनको बोला, हेलो भाई साहब कितने चल रहे तुसी? इस्लामाबाद में टॉक्स के नाम पर, मुज़ाकरात के नाम से जो एक और मामला शुरू हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर मरी में हल्के फुल्के मुज़ाकरात शुरू हुए। मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, ये किस तरफ मामला जाएगा, किन पार्टियों को कहां तक लाके बताया जाएगा, आला क़यादत तक, उसमें मामला क्या क्या है। देखिए इस्लामाबाद में तो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस, उनके स्टाफ, उनके खुफिया एहलकार, अब पता नहीं वो ब्लैक वाटर वाले ही ना हो, ये सारे पहुंचे जरूर है। मैं आपको आगे चल के बताता हूं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ईरान की 10 नुकाती एजेंडा भी है, उससे पीछे नहीं हट रहे, और अमेरिका उस 10 नुकाती एजेंडे को, उसमें से 4 से 5 शराइत तो मानने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। और ईरान की तरफ से जो इस्लामाबाद मुज़ाकरात का इनकार का मामला है, इसमें सबसे बड़ा मामला पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी, ताकत का असल सरचश्मा ईरान में, जिनके इख्तियारात स्पीकर जो मोहम्मद बाकर गालिबाफ है या अब्बास अरागची से ज्यादा है। ये ईरान में जो लोग आ रहे हैं इनके पास ताकत वो नहीं, असल ताकत पासदाराने इनकलाब के पास। याद रखें कमांडर अहमद वहीदी हैं और उनके कमांडर नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई हैं, अली खामनाई साहब की जानशीन। ईरान के अंदर जो मुज़ाकराती टीम के इख्तियारात है, कंट्रोल है, ये अब उसमें कुछ इख्तलाफात नजर आए हैं और उसकी बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह वो है लेबनान, क्योंकि लेबनान इसराइल के साथ जो लड़ रहा है वो ईरान के लिए। और उसकी रीजन साफ यही है कि जाहिर है कि एक तो इकोनॉमी जो है हमारी, उसकी जो हालत है वो सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है। उसी के साथ साथ हम हमेशा से अमेरिका से दबे रहे, हम क्या बड़ी बड़ी कंट्रीज जो बहुत अपने आप को तुरम खान कहती हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन गवर्नमेंट के आगे पी की बिल्ली बन जाते हैं, या फिर ऐसे हो जाते हैं कि उनको सही से वो जवाब नहीं दे पाते। तो उस मुकाबले में पाकिस्तान तो एक बहुत छोटी कंट्री है, और हमारा इस तरह से अमेरिका के आगे झुक जाना या अमेरिका की बात मान लेना जो है वो तो कोई खास हैरत की बात नहीं है, क्योंकि कई बड़ी कंट्रीज जिसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, गल्फ कंट्रीज भी हैं, जिनके पास बहुत कमाई है, ऑयल की कमाई है और कई तरह की चीजें उनके पास मौजूद है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तब भी वो अमेरिका के आगे झुके रहते हैं और अमेरिका की बात को मानते रहते हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान जो है वो एक कमजोर कंट्री के तौर पे, यानी इकोनॉमी अगर देखी जाए तो उस लिहाज से तो हम कमजोर कंट्री ही कहलाएंगे। ये और बात है कि हम आगे से तुरम खान बने रहते हैं, मगर है तो हम इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है इकोनॉमी वाइज। तो उसके लिहाज से तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया होता कि जी आपने ना सिर्फ ये कि नेतन्याहू को इनवाइट करना है, बल्कि आपने उनके आगे सैल्यूट भी मारना है, तो शायद हमारे यहाँ वो सब भी कर गुजरे होते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।